तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th आईएससी और सीबीएसई दोनों में जो कॉमन टॉपिक है एलपीपी, उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आर ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे आप उन सबको भी लिख लीजिए। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और इसके अलावा आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अगर हमें इसमें ग्राफ में प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पहले वाली इन इक्वेशन को देखिए, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 है, तो उसको आप पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको x की जगह 0 पुट करना है और एक बार y की जगह। तो देखिए अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ग्राफ पे। इसके अलावा जो दूसरी इन इक्वेशन है उसको भी देख लीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो यहाँ से अगर x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 के बराबर और अगर y 0 पुट किया तो x क्या हो जाएगा 4। तो आपको 2 पॉइंट्स और मिल गए, यानी दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स मिल गए आपको यहाँ पे। अब इनको चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसके लिए एक लाइन बनाते हैं और इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है 0,4 एंड 8,0। 8,0 यहाँ पे होगा और 0,4 इस जगह पे। इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एक लाइन और है आपके पास और उसके पॉइंट्स हैं 0,6 और 4,0। तो 0,6 और 4,0 आएगा। तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। This is 0,6 and this point is 4,0। अब आपको क्या देखना है, तीसरे आपके पास पॉइंट्स है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज भी पॉजिटिव होती हैं और y की वैल्यूज भी। तो ये आपकी सारी कंडीशंस हो गई। अब आपको क्या करना है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है और उसके लिए आपको फीजिबल रीजन देखना पड़ेगा। फीजिबल रीजन का मतलब आप इन्हीं इनइक्वालिटीज की हेल्प से देखेंगे कि कॉमन पार्ट कितना आ रहा है। ये 2 इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास। तो चलिए एक इस लाइन को देखते हैं। सबसे पहले ये वाली जो है पर्पल लाइन, इसके आगे का कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, लेट्स से 9,0 और 9,0 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि ये लाइन कौन सी है पर्पल वाली, x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इनइक्वालिटी में देखेंगे अगर हमने x की जगह 9 पुट किया और y की जगह 0, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 8 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 8। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरफ वाला सॉल्यूशन आपका वैलिड नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन है आपका इस पर्पल लाइन के लिए नीचे की तरफ को। अब इसी तरह ये डार्क ब्लू वाली लाइन भी देखते हैं। इस लाइन का नाम क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, लेकिन चेक करने के लिए हम इनइक्वालिटीज से देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप इस लाइन को जहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रही है उससे ऊपर का, या आप चाहे तो यहाँ x एक्सिस पे जहाँ पे कट करिए उससे आगे का या पीछे का कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। चलिए अब की इस बार इस लाइन से पहले वाला पॉइंट यानी कि 3,0 उठाते हैं और पुट करके देखते हैं। तो 3x प्लस 2y है यहाँ पे और अगर हमने पॉइंट लिया है 3,0 और इसमें अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। और क्या ये सच है कि 9 लेस देन 12 है? बिल्कुल। इसका मतलब इस तरफ वाले सॉल्यूशन यानी कि इस लाइन से पहले वाले लेफ्ट की तरफ वाले सॉल्यूशन इसके वैलिड है। अब आपको देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट के लिए सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, यानी अगर एक लाइन बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये पूरा आपको पोर्शन दिख रहा होगा कॉमन है, जो कि डार्क ब्लू वाली एरोज भी इसी तरफ को पॉइंट आउट कर रही है और रेड कलर वाली भी।
तो ये आपका फीजिबल सॉल्यूशन हो गया। और अब आपको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखना होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखने के लिए आपको सबको नाम देना पड़ेगा। एक कॉर्नर पॉइंट है 0,4, इसको नाम दे दिया ए। एक कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन का 0,0, उसका नाम है ओ। और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला दिख रहा है आपको, अगर ये बी लिख दें तो बी 4,0 हो जाएगा। एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा और वो क्या है 2,3, और इसको नाम दे दिया सी। इन केस अगर ये आप पॉइंट सी जो कि 2,3 है वो आप ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, ग्राफिकली नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को, जो कि इन दोनों लाइंस की इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो x और y की जो वैल्यूज मिलेंगी वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रैक्शन में आता है, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें और फिर यहाँ पे प्लॉट करें। ऑलराइट, तो अब हम लोग एक एक करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे अपने फंक्शन में रख के, और जहां पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वही हमारा इसका आंसर होगा, वही सॉल्यूशन होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या है, O, A, B एंड C। O इज 0,0, A क्या है 0,4, B इज 4,0 एंड C इज 2,3। ऑलराइट, तो चलिए सबको पुट करते हैं। अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट किया तो 0 आएगी वैल्यू। अगर x की जगह 0 और y की जगह 4 है तो क्या हो जाएगा 16। इफ x इज 4 देन 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, और y का 0 है तो 4 इंटू 0 0। 2 और 3 अगर पुट करेंगे तो -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये -6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू +6। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि उन्होंने कहा है मिनिमाइज करना है z को, तो क्या होगी, वो नेगेटिव वैल्यू जो आपको दिख रही है वो सबसे मिनिमम होगी, यानी -12 आपका सॉल्यूशन हो गया, z की वैल्यू हो गई। और कहाँ पे, एट 4,0 दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आप ये भी लिख सकते हैं एट पॉइंट B। ऑलराइट, तो लिख दीजिए यहाँ पे z इज मिनिमम इक्वल टू -12 एट पॉइंट B 4,0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स। द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24. It takes 1 hour to make a gold ring and half an hour for a chain. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on ring is rupees 300 and on a chain is rupees 190, how many of each should be manufactured daily so as to maximize the profit? तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं, लेट x नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स एंड y नंबर ऑफ चेन्स बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट फंक्शन को सबसे पहले बनाना है, और हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, अगर x गोल्ड रिंग्स हैं तो आपको सबसे पहले एक गोल्ड रिंग पे प्रॉफिट देखना है। एक गोल्ड रिंग पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 रुपीज़ का, तो क्या हो जाएगा 300x टोटल प्रॉफिट ऑन गोल्ड रिंग्स। इसी तरह 190y हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑन चेन्स। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएगा, और इसको क्या करना है मैक्सिमाइज। तो चलिए अपनी इनइक्वालिटीज़ को अब फॉर्म करते हैं। द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24, यानी हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 24 टोटल बनेगी, चाहे वो रिंग्स हो चाहे चेन्स, टोटल मिला के 24 ही आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे पर डे। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 24। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम भले हो सकते हैं। तो अगला कंस्ट्रेंट देखते हैं इसी में, इट टेक्स 1 hour टू मेक अ रिंग। अगर आपके पास एक रिंग है उसको बनाने में 1 घंटा लग रहा है, अगर x रिंग्स होंगी तो x इंटू 1 यानी कि x, ये तो हो गया किसके लिए, रिंग के लिए। हाफ एन आवर फॉर चेन, यानी 0.5 आवर्स आपको लग रहे हैं किसके लिए, एक चेन बनाने के लिए। तो अगर y चेन्स है आपके पास तो 0.5 y हो जाएगा। और इसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज
16, मैक्सिमम आपको 16 आवर्स अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ कंबाइन करके, यानी लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। और इसके अलावा गोल्ड रिंग्स और चेन कभी भी नेगेटिव नंबर में तो होंगी नहीं, यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इसके अलावा ऊपर वाला क्या था, टाइम कंस्ट्रेंट। अब चलिए इन इक्वालिटीज़ को बदलेंगे किसमें, इक्वालिटी में, ताकि हमें 2 पॉइंट्स मिल सके। अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा तो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह दूसरी वाली लाइन के लिए भी हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। चलिए सबसे पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ पे अगर 0 रखेंगे x पे तो y मिलेगा 24, अगर 0 रखेंगे y पे तो x मिलेगा 24। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए एक लाइन बनाने के लिए। अब इसी तरह दूसरा वाला देखते हैं, x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या मिलेगा, 32। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, क्योंकि 2x इज इक्वल टू 32 यानी x 16 हो जाएगा। अब चलिए इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला तो आसान है, सिंपल सा, 0,24 और 24,0 को ज्वाइन करना है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 0,32 एंड 16,0। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, 0,32 और 16,0। तो इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 32, और इस वाली लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब आपको फिजिबल सॉल्यूशन देखना है कहाँ पे आएगा, अब आपको फिजिबल रीजन देखना है कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठाइए, जैसे 28 का उठाया हमने पॉइंट। अब आपको फिजिबल रीजन देखना क्या होगा, उसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए, लेट्स से 28,0 उठाते हैं, दोनों लाइंस के लिए उठाते हैं। तो अगर यहाँ पे 24, तो अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 में, तो 28 प्लस 0 क्या आएगा, 28। क्या वो 24 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से वो फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब इधर वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, अंदर की तरफ वाला होगा इस लाइन के लिए। इसी तरह पर्पल वाली लाइन के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो उसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32, और इसके लिए भी कोई और पॉइंट उठा लेते हैं, लेट्स से 12,0 हमने उठाया, और इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 12 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 24, विच इज़ लेस देन 32। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसके लिए भी पॉइंट अंदर वाला ही होगा। तो आपके लिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या मिल गया, कॉमन रीजन क्या मिल जाएगा, ये वाला रीजन आपका कॉमन है दोनों के लिए, और यही आपका फीजिबल रीजन होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। 0,0 आ रहा है, 16,0, ये O है, ये A है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 8,16, और दिस विल बी C 0,24। ठीक है, अब चलिए इन सबको एक एक करके अपने फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही। सब में पुट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले 0 मिलेगा, और उसके बाद 16 इंटू 3 यानी कि 4800 प्लस 0 4800 ही रहेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट B 8,16। अगर यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 300 इंटू 8 यानी 2400 प्लस 190 इंटू 16 दैट इज 3040। अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा 5440। ऑलराइट, अगला क्या है 0,24। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 190 इंटू 24, 190 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 4560। ऑलराइट, सबसे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो आपको दिख ही रहा होगा पॉइंट बी पे आ रही है, जहाँ पे 8,16 आपका पॉइंट है।